सुभान ताला का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह सुभान ताला ने हमें इस खिदमत के लिए पहले अल्लाह कबूल किया और हमारे कायद जनाब BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब की सरपरस्ती में ये काम हो रहा है। ज़मीर साहब ये काम करते आ रहे हैं, तो ज़मीर साहब की क़यादत में हम लोग ये काम कर रहे हैं। ये काम ज़मीर साहब ये दिखावे के लिए या इसके लिए नहीं कर रहे हैं, बस उनके हर बयान में हर ये रहता है कि अल्लाह सेहत के लिए दुआ मत करो, मेरे ओहदे के लिए दुआ मत करो, बल्कि कौम की खिदमत करने के लिए दुआ करो करके जो वो हर स्पीच में हर मरतबा कहते रहते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला उनकी ये बात को कबूल करते हुए इतने हज़ारों की तादाद में रोज़ाना 20 से 25 हज़ार लोग जो खाना खा रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसका पूरा खर्च जनाब ज़मीर अहमद साहब की खर्च में हो रहा है। हम लोग खिदमत कर रहे हैं। ज़मीर अहमद ख़ान साहब करें उस वादे के तहत बिल्कुल लंगर लगा हुआ है। 3 वक्त का खाना जितने भी हाजी के साथ में आ रहे हैं, वॉलंटियर्स हैं, दूसरे लोग हैं आसपास के, सबके लिए खाने का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। ये खाली बोलने से कुछ भी नहीं है। अब जाकर देखिए डाइनिंग हॉलों में लेडीज़ डाइनिंग हॉल है, जेंट्स का डाइनिंग हॉल है और हमारी किचन है, स्टोर है, सब उसमें माल का कितना भरा हुआ है। आप देखिए हर दिन हर शाम को नॉन वेज ज़रूर बन रहा है, कभी बिरयानी कभी मटन। फल आज देखो आज दूसरा दिन है, आप ये रात का खाना मटन की फल और खुश्का दाल वगैरह पक्कर है। कल इंशाल्लाह बिरयानी बनेगी। हर दिन भी एक दिन बिरयानी एक दिन फल ऐसा पक रहा है। नाश्ते को वेजिटेरियन बन रहा है क्या। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम हैदर अली खान और हमारे बाजू हमारे भाई वाजिद भाई, रफ़ीक भाई, हमारा जसीम भाई, हमीद भाई और तमाम जो है हम लोग ट्रांसपोर्ट से आते हैं। ये ट्रांसपोर्ट बोले तो खाली ट्रांसपोर्ट नहीं, हर जगह जहाँ पर हाजी की तकलीफ़ है, जहाँ हाजी को प्रॉब्लम हो रहा, जो कुछ भी हाजी अगर परेशान है तो उनको क्या है तो उनका तसल्ली देखो, बिठा को उनका क्या है तो काम तमाम पूरा हमें ये कर को जो है सेटल कर को भेजती हैं। हाजी का क्या ये है काम उनका। क्या मकसद होता है आप अपना काम वगैरह छोड़? हमारा काम धंधा बिजनेस हम सब पूरा छोड़ को सिर्फ और सिर्फ हुज्जाज करम की खिदमत और अल्लाह की रजामंदी के लिए हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। पिछली दफ़ा आप लोग देखे होंगे कितने तकलीफ़ा हुए, हर चैनल वाला दिखाया वो ये फुल होगा, हाज हम पूरे एक साथ आ गए सब। ये उसके वास्ते क्या हुआ, इस बार ये सब नहीं होना। अगर को हमारे BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब और रहीम खान साहब बैठे 1 महीना पहले चीफ मीटिंग करे, बारिश का मसला होता बोल को वाटर प्रूफ टेंटा लगाए और उसके बाद हाजियों को ज़रा सोने का इंतज़ाम नहीं और बचत के आदमियों को भी इंतज़ाम गए बार नहीं था, ये बार सोने का इंतज़ाम करे। और 150 बाथरूम पूरे वेस्टर्न, शायद हमारा घर में भी नहीं रहते बाथरूम वैसे, वही बेहतरीन बाथरूम का इंतज़ाम वो ना होते हुज्जाज इकराम को तो खाने का इंतज़ाम हज कमेटी की तरफ से हुआ। अपने ज़ाती खर्च से ज़मीर अहमद ख़ान जो है 25,000 आदमी कोई सी भी उन्हें इसका रंधे रिश्तेदारों के साथ हुबली, धारवाड़, बेलगाम, पूरे कर्नाटक, इवन बेंगलुरु से भी आको जो है 3 टाइम नॉनवेज खाने का इंतजाम करे। और तो और बेहतरीन खाने को गए, एक जना भी एक कंप्लेंट कौन भी बोले नहीं, पूरे दिल से ज़मीर अहमद ख़ान को पूरे दुआ दे को गए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार का कैंप जो है पूरी इंडिया के वास्ते एक मिसाल, पूरी इंडिया के वास्ते की तो इस तरह से कौन भी करते नहीं। आती हाजियाँ का दरा इंतजाम रहता, दूसरे जो पंप रिश्तेदार आती वाखा पड़ने को जाती, कुछ भी वाखा का नहीं हुआ। इत्मीनान से सोए खाए पिए और जो है दिल से दुआ देने को गए। और हाजियाँ भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम हुआ, बेहतरीन से बेहतरीन जो है खाने का इंतज़ाम हुआ, बेहतरीन से बेहतरीन जो है जाने का इंतज़ाम हुआ। हाजी भी जो है दिल से दुआ दे को गए। अगर शादी है तो वहाँ भी देर पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हज कमेटी में हाजियों के निकलने से पहले हाजियों के इंतज़ाम के लिए, हाजियों की हर एक का ख्याल रखने के लिए यहाँ पर वॉलंटियर अपने वक्त को फारिग कर अपने जान माल अपना खर्च करके आते हैं। यहाँ पर कोई 1 रुपया किसी को मुआवजा नहीं मिलता। अगर कोई कहे कि मुआवजा मिल रहा है तो वो हमें सबूत दिखाए कि कौन मुआवजा दे रहा है। कोई मुआवजा नहीं है, अपनी खिदमत आखिरत के लिए कर रहे हैं। ये दुनिया का नहीं है, दुनिया में तो रहना है जाना है, आखिरत में हमारा अजर मिलेगा, हमें अल्लाह ताला दर्जे बुलंद करेंगे, इसलिए खबर में रोशनी होगी, हमारे आखिरत संवरेगी। बस उतना, दूसरा का दुनिया का कोई मकसद नहीं है। देखो हमारे जसीम भी हैं, ये 150 किलोमीटर से आते हैं कोलेगल डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ से यहाँ पर खिदमत के लिए पूरा
20-22 दिन यहाँ पर अपने वक्त को लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं बोले तो हाजियों की खिदमत करने के लिए, राजी करना, अल्लाह को राजी करने आ रही है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करने। हमारी टीम जो है हैदर भी नुसफीना बुला को हमने 1 महीना पहले प्रिपेयर करके बुला लेती, तुम्हारी टीम को रेडी कर लियो, तुम्हारी जरूरत है सख्त। 20-25 साल से ये काम कर रही इंशाअल्लाह, और अल्लाह हमें ताकत दे, जारी रहेगा ऐसे, अल्लाह हमें तौफीक और ताकत दे बस। बताइए सर, कहाँ से आप आते हैं? मेरा नाम मोहम्मद जसीम पाशा है, मैं एक्स चेयरमैन हूँ। मैं हमारे गांव यानी कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर पे है। हर साल खिदमत में मैं 200 किलोमीटर दूर से आके इधर कितना दिन लगता उतना दिन भी इधर ही ठिकाना डालने का है। कौन सा गाँव? मैं बंडली बोल गया, हनूर ताल्लुक बंडली। खिदमत के लिए यहाँ पे आए तो फिर यहाँ से जाने का नहीं है, पूरा क्या हज कैंप खत्म करके ही जाना है। वो सोच के हमें पूरा बैग पैक करके लेके आ जाता है इधर। माशाअल्लाह वो यहाँ से क्या क्या चलता है। हमारे हैदर भाई हमारे हेड नहीं, हैदर भाई ना हमारे को इन्फॉर्म बार बार व्हाट्सएप में इन्फॉर्म करते रहते हैं, ऐसा इतने दिन के बाद कैंप शुरू होने वाला है, आप ज़रूर इधर पे तशरीफ लाना है। हमें वही सहाय करते हैं। जैसे हज कैंप जब से शुरू हुआ है, कम से कम 20-22 साल से हम खिदमत करते आए हैं। इसलिए 20-22 साल से भी हमारे हैदर भाई की टीम जो है बहुत मेहनत रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शोएब पाशा है। पिछले 23 साल से मैं यहाँ पर खिदमत कर रहा हूँ रिसेप्शन काउंटर में। जब रोशन बेग ने बुनियाद डाली थी बेंगलोर एम्बार्केशन पॉइंट में, तब से मैं यहाँ से खिदमत कर रहा हूँ। शुरुआत दादा साहब से एहराम बनने के लिए मेरे चिच्चा और दादा साहब के साथ करना शुरू किया। उसके बाद जब दादा साहब वफात हुए उनके बाद मैं रिसेप्शन काउंटर में कौसर भाई के साथ, निसार खान साहब के साथ, उनके साथ मैं अंडर काम करना शुरू किया, हाजियों की खिदमत करना शुरू किया। अल्लाह मेरी खिदमत को देखकर आज मैं अल्लाह के घर गुजारो। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। दुआ सब वॉलंटियर्स के लिए है, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पे क्या खिदमत होती है और कैसे ये लोग अपने कामों को छोड़कर यहाँ पर आकर खिदमत करते हैं, दिलो जान से करते हैं। अल्लाह सब वॉलंटियर्स को हज की एक बार नसीब फरमाना। तो मैं सभी वॉलंटियर्स को और सभी ऑफिसर्स को इस हज कैंप पे जितने भी लोग इन्वॉल्वमेंट हुए हैं, तो मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ासकर प्रेस मीडिया वालों का भी, वो भी लोग बहुत ही इन्वॉल्वमेंट हो के डेली न्यूज़ कवर अप करे हैं। और ख़ासकर ज़मीर भाई जो यहाँ पे लंगर लगाए हैं, तो मैं भी फर्स्ट टाइम देखा हूँ कि कम से कम डेली 25 से 30 हज़ार लोग इतना रश से खाने का, बहुत ही अच्छा सा खाना, तो इससे बहुत ही सहूलत हो गई है। तो इसके लिए मैं ज़मीर भाई का भी और उनके साथियों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ासकर हमारे सीएम सिद्धरामैया जी आए थे यहाँ पे ओपनिंग के लिए, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ के लोकल के एमएलए और मिनिस्टर कृष्णा बैरागौड़ा जी भी थे, साथ थे। तो सभी एमएलए, एमपीस, सभी वीआईपीस, सभी मौलाना भाई लोग थे। तो यहाँ के सीईओ सरफराज भाई है और यहाँ के हज कमेटी के सभी मेंबर्स बहुत ही कोऑपरेट करके बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम किए हैं, इसलिए मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे मैं अल्लाह मियाँ का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हज्जाज उकराम जो हज के लिए गए, अमन सुकून से गए। आज आखिरी फ़्लाइट है। आज टोटल 51 फ़्लाइट्स हज कैंप के लिए अलाट हुए थे, उसके अंदर आज आखिरी फ़्लाइट है। कोई बग़ैर तकलीफ़ के आज हज्जाज उकराम आसानी से हज के लिए पहुँचे। मैं अल्लाह मियाँ का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ में हमारे ये कामयाब होने के लिए बग़ैर तकलीफ़ के हज्जाज उकराम को आसानी से पहुँचने का कारण मतलब हमारे हज कमेटी के वॉलंटियर्स उनका भी मैं आपके माध्यम मुखांतरा उनका भी दिल की गहराई से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ साथ में हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसा कस्टम डिपार्टमेंट है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, बीबीएमपी वाले हैं, तमाम पूरे डिपार्टमेंट का भी मैं आपके माध्यम मुखांतरा से उनका भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ में हमारे हज कमेटी के मिनिस्टर जनाब रहीम खान साहब का भी मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ में हमारे रऊफ़ साहब
रऊफ कचौरी साहब का भी, उनकी भी मेहनत बहुत है, उनका भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ में हमारे डिपार्टमेंट के CEO सरफराज खान साहब का और हमारे माइनॉरिटी सेक्रेटरी मनोहर जैन साहब का भी मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। बग़ैर कोई तकलीफ़ के इस बार हाजियों को अल्लाह मियाँ सबको रवानगी किया। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनका हज आसान फरमाए और कबूल फरमाए। और मैं तमाम हमारे जितने भी हज कमेटी में हमारे स्टाफ जो भी काम किया है और हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जब सरफराज खान साहब, स्टाफ और पूरे मेंबर्स, तो सब लोग बहुत अपना काम किए हैं, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे जो वॉलंटियर्स काम किए हैं वो लोग भी बहुत काम किए, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे BZ जमीर अहमद खान साहब जो लंगर लगाए थे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मीडिया वाले खास तौर पर मीडिया वालों का भी कर्नाटका प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन है। ये इदारे से हम लोग जब से हज कैंप शुरू होता है उस वक्त से हम लोग काम करते हैं। हमारा काम मल्टीपल काम रहता है। लगेज बोर्डिंग पास इशू करते और उसके साथ साथ लगेज के टैग डालते और उसमें साथ में लगेज का पूरा जितना भी काम होता है उधर ख़त्म करके, और पासपोर्ट में जितने भी पासपोर्ट में जो डॉक्यूमेंट रहते हैं जैसा कि कार्ड रहता है, वीज़ा कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड, ये सब डालते। और इससे पहले हम लोग मेडिकल का कार्ड डालते और इमिग्रेशन का कार्ड भी लिख कर डालते थे। और इसके बाद हम लोग बैंक में काम करते थे। अब इस वक्त बैंक नहीं है, इसके बावजूद हम लोग यहाँ पे काम करते और इसके साथ साथ कस्टम में काम करते। कस्टम में इस तरीके से काम करते सब लोगों को बहुत आसान से हाजियों को पहले बुला के बिठा के और एहतरामंद हाजी का ख्याल रखते हुए हम लोग लब्बैक कहते हुए बस तक इंशाल्लाह रवाना करते। हमारा ग्रुप कर्नाटका प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन जो सर हम लगभग 100 लोग हैं यहाँ पे। हम लोग 100 लोग 80 लोग से 100 लोग हम लोग यहाँ पे काम करते। मैं उसका 27 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और उसका मैं सदर हूँ। मेरा नाम बसीर अहमद खान है और मैं पेशे से वकील हूँ। ये मेरे साथी हैं, ये मेरे साथी है। ऐसे लेके करो, ये लेके करो, ऐसा कुछ नहीं है। बस अल्लाह को राजी करना है, बस हाजियों की दुआ लेना है, वही हमारा मकसद है। एक भी वॉलंटियर जो भी खिदमत कर रहा है यहाँ पे, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो वो कम हैसियत में, ऐसा नहीं। ये दुआओं की बरकत से जो है करोड़ों में करोड़पति हो गए हैं लोग। कम हैसियत से आते हैं और करोड़पति बन के क्या खिदमत करते हैं। नहीं, अब दूसरे पेट्रोल पंप से हमारे साथियों के वो भी काम छोड़ के जो बस खाली हाजी की दुआ के लिए हम लोग आते हैं और कोई दूसरा मकसद ये नहीं है, शो नहीं है, शराबा नहीं है और हुकूमत भी नहीं है। खाली सीधे साधे तरीके से हम खिदमत करना है। हम खादिम हैं, खादिम और हुज्जाज हैं समझो। हम लोग यहाँ जो 25 साल से काम कर रहे हैं, पूरी हमारी ग्रुप है KPO बोल के। हम लोग आके जब हाजी आता है तो उसका लगेज लेके आते हैं, तो उसको वजन करते हैं, उसको चेकिंग करते हैं, उसको टैगिंग करते हैं। उसके बाद में उसको फिर यहाँ पे बोर्डिंग, हम लोग बोर्डिंग और आने जाने की दोनों टिकट इशू करते हैं बोर्डिंग पास से। उसके बाद में जो ऊपर यहाँ कस्टम्स का काम रहता है, इसमें आके हमारी पूरी ग्रुप जितने भी है, जो हमारे भाई हैं, मुश्ताक भाई, हमारे बशीर भाई, दूसरे साथी, हम पूरे मिलकर हम लोग हाजिज को यहाँ चेयर पे बिठाते हैं। उनका पासपोर्ट, जाने की टिकट वगैरह उसके अंदर रखते हैं। उसके अंदर प्रॉपर वे से कैसा करना है वो करके उसके बाद में हाजियों को यहाँ से शिफ्ट वाइज काम करते हैं। नहीं, 24/7 करते हैं। उसके अंदर आके हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। हमारे पूरे वॉलंटियर्स अराउंड 70 हैं, उसमें हम लोग हम लोग उसमें डिवाइड कर लेते हैं। हमारा ग्रुप का नाम इंडियन ग्रुप है और मेरा नाम है नयाज अहमद। माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हमें ग्रुप से हम एक 5 भाई अमीन, नसीम, मुबारक, शिराज, जबी, ये 5 मिल के हाजियों की खिदमत कर रहे हैं। फ्रूट का इंतज़ाम हमारे 5 भाइयों की तरफ से है। माशाल्लाह हम ना एक खुशी होती है हाजियों की खिदमत करने से और उनकी दुआ मिलती है करके, इसलिए हमें फुल जोश और जज्बे के साथ ये खिदमत को अंजाम दे रहे हर साल की तरह इस साल भी। ये हज कैंप जब से इधर में ओपन हुआ जब से हम लगातार हर एक साल करते आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे हमारा मेन मकसद क्या है, हाजियों की खिदमत। हाजियों की खिदमत हर साल भी हमें फ्रूट का इंतज़ाम हाजियों के लिए और वॉलंटियर के लिए, यहाँ जितना भी स्टाफ है सबके लिए हाजियों फ्रूट का इंतज़ाम हमें करको ही। हमारी काम कर रहे हैं। हमारी खिदमत जब से हज भवन ओपन हुआ, जब से हमें खिदमत अंजाम दे आते रहती। इंशाअल्लाह
जब तक हमारे जान रहेगी, जब तक हम खिदमत देते आते रहेंगे इंशाअल्लाह। वो तो 300 या 350 लोग काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह। बहुत उलमा कराम की भी मेहनत है और सबसे पहले हमारे पीएसएड जमीर अहमद खान साहब की बहुत मेहनत है इसमें, क्योंकि हर एक हुज्जाए कराम के वास्ते हर एक सहूलत करी, उनको उनको छोड़ने आती है उनके वास्ते सहूलत करी, खाने का लंगर लगा कोई वॉलंटियर से ले को हर एक चीज़ सहूलत सबको कर कोई, हर एक हाजी को सहूलत कर कोई उनकी। हमारा लगेज वॉलंटियर रिच है, लगेज का बसा में आ जाएंगे, लगेज का जो भी है हमें जिम्मेदारी है, हमें उठा कर रखना है। और जो बस के अंदर बैगेज जाता है उसके हमें पूरा हर चीज का। हाँ, ये जमीर अहमद सर जो है उनकी तरफ से लंगर लगाए हुए हैं, पूरों को खाना जो भी आएंगे हाजी के साथ उनको भी खाना मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फयाज खान है। ऐसा मैं जेजार नगर डिवीज़न 04 से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह ये हज कैम्प या हज भवन बनने से पहले जो इससे पहले जो हज कैम्प का था वहाँ से भी हमें जो है ना ड्यूटियाँ कर लगा रही हैं। और हमारे सिविल डिफेंस के पूरे बेंगलुरु सिटी के डिवीज़न से एक डिवीज़न से 10-10, 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 ऐसा पूरे डिवीज़न से जो है ना खिदमत गुजार कर ले को आ रही। कितने साल से आप हज हाउस की खिदमत करें, हाजियों की खिदमत? हमें तकरीबन 15 साल से जो है ना सिविल डिफेंस में भी खिदमत गुजार कर लगे, वैसे हज कैम्प में भी आको हाजियों की खिदमत कर लगे। मेरा नाम फैज़ान है, मैं शिवाजी नगर के डिवीज़न से हज कमेटी में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। हमारी सिविल डिफेंस की टीम पिछले 15 साल में, जैसे हमारे फयाज सर बताए, 15 साल से खिदमत कर रहे हैं। 60 से 70 लोग आते हैं हमारे हर एक डिपार्टमेंट में, जैसे लगेज में 5 लोग लगे होते हैं, लोडिंग में 5 लोग लगे होते हैं, क्राउड मेंटेनेंस में 10 लोग लगे रहते हैं। लेडीज़ की कुछ भी ज़रूरत हो, मस्जिद में ऊपर एहराम बनने के लिए हमारे 5 लेडीज़ सिविल डिफेंस के एनरोल्ड लेडीज़ खिदमत अंजाम देते हैं। यही लंगर लुटाते रहे, इसीलिए हम हजों के लिए आते हैं, खुशी में आते हैं, ताकि किसी को भी तकलीफ़ ना हो सके। 3 टाइम सुबह, दोपहर में, रात में हम हावीर डिस्ट्रिक्ट हनगर तालुक के लोग यही काम हमारा खिदमत अंजाम हाजियों की खुशी में बहुत, हमको भी बहुत खुशी महसूस होती है कि हाजा इधर आके खाना खाते हैं। रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमें लोग 6 तारीख से यहाँ खिदमत में ही 6 तारीख की सुबह में है, आज तक भी जारी है। ये अभी कितने दिन तक जारी रहेगा? ये 20 को 2 तारीख तक एक लंगर लगेगा। 20 को 2 तारीख तक हमारा वॉलंटियर्स रहेंगे अभी इंशाल्लाह। जो ये लंगर आप लगा रहे हैं ये किसकी तरफ से है? ये कर्नाटका वक्फ बोर्ड मिनिस्टर जमीर अहमद खान के तरफ से ये लंगर लगाया गया है। उनकी जानिब से हमें वॉलंटियर्स से 150 आदमी आको ही खाली खिदमत के लिए आए हैं। किसकी खिदमत के लिए? हाजियों की खिदमत के लिए। ये पहला साल नहीं है, 4 साल से लगातार आ रहे हैं। दिन में कितने लोग यहाँ पर खाना खाते हैं? सुबह से नाश्ते से लेकर शाम तक 25 से 30 हज़ार आदमी खाना खाते हैं। 4-5 साल से कर रही ज़मीर भैया भेजते हैं सर। यहाँ हमारे ज़मीर भी जबी भी की टीम हमें अरफत नगर से ही सर। या पूरा अरेंजमेंट अच्छे तरीके से हो रहा है? अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा हो रहा है जी। अच्छे से अच्छा है। हर रोज़ कितने आदमी का आदमी भाई जो है बल्ला की आ रही कम आती? बल्ला के आती। हाँ, बल्ला के तो पूरे खाना आसानी से मिल रहा है? क्या भी खाने में कमी पेश क्या भी नहीं हो रही? नहीं, क्या भी नहीं, अच्छे से अच्छा है खाना। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले आली जनाब पीएसएड जमीर अहमद खान साहब का शुक्र अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से हमने खिदमत का मौका मिला। नौजवान सुबह को शाम को सब वक्त को काम करें। बाहर एक होटल में मैं जाको खुशका खा को चक्कर 100 रुपीज़ खुशका
अब यहाँ चंद अतनियाँ खाने वाले ही, चंद अतनियाँ छोटे मोटे अतनियाँ ही, उन लोग खा नहीं सकते। उस वजह से ज़मीर भी ये लंगर लगाए, इनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे बड़ी बात क्या कहता हूँ, अल्लाह का एहसान मैं खुद देख रहा हूँ। सुबह को नाश्ता रेडी हो रहा है, केसरी बात, पलो, चित्रन्ना, मैं खुद खा को चक्कर को जो हमारे घर में पक रहा वोच पक रहा है, वो कौन सा भी दूसरे चावल ये वो लाना कर को नहीं, जो हमारे घर में जो पक रहा है खाना असलना वोच पक रहा है। अल्लाह के फजल से हर बार 10 से 15 मन पक रहा है। एक बार सुबह को नाश्ता पक रहा है, खाना पक रहा है, शाम का पक रहा है, लेडीज़ का लंगर है। ये खुश का 100 रुपये बाहर खे तो अब 25 जने के 50 जने खाजी की जोड़ में आती, उनको खाने नहीं होता। उससे ज़मीर भी हमारे चामराजपेट कॉन्स्टिट्यूंसी की ज़मीर भी हमारे मिनिस्टर साहब उन लोग खाने का हर बार लंगर लगे। मैं उनको चाहता हूँ, उनको